सच्ची एवं आपबीती घटना है। मैं बिहार राज्य के नवादा जिले का निवासी हूँ। पूर्व में मैं सेना में नौकरी करता था, परंतु शारीरिक कारणों से मैंने सेना की नौकरी त्याग पत्र दे दिया और घर वापस आ गया। यहाँ आकर वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे बड़े भाई का बड़ा लड़का बहुत ही उद्यम था। एक दिन मेरी अटैचे 350 रुपए लेकर घर से भाग गया। जब मैं इस बात की चर्चा घर में की तो मेरी भाभी जी गाँव में ही अध्यापिका थी, मुझे ही भला बुरा कहने लगी। भाई साहब धैर्यवान थे, कुछ भी नहीं बोले। पूरा परिवार मुझे ही कोस रहा था कि चोरी का इल्जाम लगाने पर ही लड़का पर से भागा है। मैं काफी आहत था। 2 माह बीत गए, लड़के का कहीं भी अता पता नहीं चल पा रहा था। सभी सगे संबंधियों की यहाँ खोजबीन की गई। अखबारों में फोटो सहित गुमशुदगी की खबर छपवाई गई, पर कोई पता नहीं लगा। कई लोगों की राय ली गई, पर कोई कुछ बताता, कोई कुछ। फायदा कुछ नहीं हुआ। 3 माह बीत गए। मेरी भाभी प्रतिदिन मुझे ही दोषी मानकर कोसती थी। मेरे पास सहन करने के अतिरिक्त कोई उपाय न था। इसी दौरान मेरे पिताजी एवं बड़े भाई एक ज्योतिषी के पास जा रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़े सज्जन मिले और बोले, श्री राम नाम लिखो, मनोकामना पूर्ण होगी। उन सज्जन की बात का इस तरह प्रभाव हुआ कि राम नाम लेखन ही सच्चा उपाय मालूम लगने लगा। लौटकर मेरे पिताजी ने भाभी से 1.25 लाख श्री राम नाम लिखने को कहा। पुत्र के वापस आगमन की इच्छा क्या नहीं कराती। मेरी भाभी ने सादी कापी पर लाल स्याही से श्री राम नाम लिखना शुरू कर दिया। 20 दिनों तक निरंतर श्री राम नाम लिखती रही। 25वें दिन की बात है, भागे लड़के का पत्र अधूरे पते के साथ प्राप्त हुआ। कुछ हौसला जगा। बड़े भाई अधूरे पते के सहारे ही घर से मुंबई के लिए चल पड़े। इधर भाभी निरंतर श्रीगम नाम लेखन जारी रखे हुई थी। बड़े भाई गया से मुंबई हावड़ा मेल की अनारक्षित बोगी में चढ़ गए। उनके पास पते के नाम पर ढाबा मुंबई पश्चिमी लिखा हुआ भतीजे का भेजा पत्र था। मुंबई पहुंचने से पूर्व एक सज्जन भाई से उनकी मुलाकात हुई। भाई साहब ने सभी घटना बताए एवं पते के बारे में पूछा। वे बोले, मुंबई में सिर्फ इतने परी पर किसी को खोजना कठिन है, फिर भी मैं साथ हूँ। वे सज्जन मुंबई सेंट्रल पर सवारियों उतरे और भाई साहब से भी उतरने को कहा। एक चाय की दुकान में ले जाकर उन्होंने चाय वाले से बात की। चाय वाले ने बताया कि आप सही जगह पर हैं और सही समय पर आ गए हैं, क्योंकि अभी 2-4 घंटे के बाद लड़के को 5 माह के लिए जहाज पर विदेश भेज दिया जाता। यथाशीघ्र आप अपने लड़के को लेकर चले जाएं। उन्होंने मेरे भतीजे को बुलाकर भाई साहब के सुपुर्द कर दिया, परंतु भतीजा 3 माह के मेहनताने की बात करने लगा। चाय वाले ने भाई साहब ने कहा कि आप मेहनताने के फेर में न रहें, आप लड़के को लेकर जाएं। उनकी बातों से प्रभावित हो जब वे वापस आ ही रहे थे कि 3 माह का वेतन 1500 रुपये भी एक अधेड़ व्यक्ति दे गया। भाई साहब और भतीजा दोनों चाय वाले से विदा लेकर उन सज्जन से वापस जाने के लिए इजाजत लेने उन्हें खोजने लगे तो आसपास उनका कोई अता पता ही नहीं चला। पुनः भाई साहब ने चाय वाले से पूछा तो वह बोला कि ये तो चले गए। उन्हें बहुत खोजा गया, पर वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। भैया ने घर आने पर बताया कि हम तो अवाक रह गए थे कि पूरे जग हमें लगा कि स्वयं श्री राम जी ने ही दूत बनकर मदद की। इधर भाभी का 1.25 लाख राम नाम लेखन पूर्ण हुआ था। रात को भाई साहब एवं भागा भतीजा दोनों घर में आ गए। परिवार की भगवान पर और भगवान नाम लेखन पर आस्था गई। अब तो हमारा सारा परिवार श्री सीताराम श्री राम नाम का लेखन करने लगा है। इसी के प्रभाव से सभी की उन्नति हो रही है। श्री राम नाम लिखने के सहारे मेरे भागे हुए भतीजे को CRPF में 2 माह पूर्व नौकरी मिल गई, जबकि पहले नशा करना और दिन भर ताश खेलना उसका नित्यकर्म था। मेरी भतीजी पढ़ने में काफी कमजोर थी। किसी प्रकार नवादा में मेरे यहाँ रहकर परीक्षा दे रही थी। परीक्षा के बाद 1.5 लाख सीताराम नाम लेखन किया। चमत्कार हुआ, रिजल्ट निकला तो प्रथम श्रेणी में पास हो गई। यह सब श्री राम नाम जप का ही प्रतिफल है। मेरे पिताजी पहले गैस्ट्रिक गठिया के रोगी थे। वे भी अब तक 60 लाख श्री सीताराम नाम लिखकर सीताराम लेखन बैंक अयोध्या जी में जमा कर चुके हैं तथा 85 वर्ष की उम्र में भी स्वस्थ है। आई थिंक यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।